रात को 9 बजे का समय था और रात को 9 बजे गांव के एक सुनसान से साधारण से घर के अंदर एक लड़की जो 10वीं क्लास की पढ़ने वाली थी वह अपने दादा के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसका दादा ज़्यादातर शराब पी करके लेट आया करता था और इस बच्ची को खाना बना करके तैयार रखना पड़ता था दादाजी के लिए। अब 9 बज जाते हैं, 9 बजे हुए थे, बादल कड़कने लगते हैं और जो आसमानी बिजली है वो गिरने लगती है। थोड़ी देर में वहाँ पर बरसात शुरू हो जाती है। लड़की एकदम से देखती है कि उसने जो दिन में कपड़े धोए थे वो भीगने लगे हैं। उन कपड़ों को उतारने के लिए वह एकदम से चौक में आंगन में भागती है और कपड़ों को उतारते वक्त बारिश इतनी तेज हो रही थी उस लड़की के पहने हुए कपड़े भी भीग जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, वह लड़की कपड़ों को उतार लाती है, साथ में अपने कपड़े भी भीग गए थे और एकदम से लाइट भी उस समय जा चुकी थी। घर में इन्वर्टर वगैरह का कोई जुगाड़ था नहीं। अब तो वह अपने कपड़े बदलने लगती है दोस्तों अंधेरे में। इतने में उसका दादा आ जाता है और जैसे ही दादा आता है तो एकदम से बिजली भी आ जाती है और दादा की नज़र उसकी पोती पर पड़ती है। दादा शराब के नशे में चूर था और उसके बाद दोस्तों उस कमरे की खिड़की से वह अपनी पोती को कपड़े बदलते हुए देख रहा होता है और उसके बाद वह मक्कार दादा पोती के कमरे के दरवाजे को एकदम से खोल देता है और अंदर घुस जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। और उसके बाद रात भर यहाँ पर जो होता है बड़ा ही विचित्र है, बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली यह कहानी है रिश्तों को। दोस्तों कई बार हम रिश्तों के भरोसे रह जाते हैं कि इससे हमारा उस नाते का रिश्ता है, ये हमारा दादा है, हमारा ताऊ है। लेकिन कई बार दादा ताऊ पड़ोसी अड़ोसी जब वह वासना की बहाव में बहते हैं तो फिर रिश्ते तार तार होते हैं, रिश्तों की मर्यादाएं भंग हो जाया करती हैं। आज की इस कहानी में आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर उसके बाद उस बेटी के साथ हुआ क्या था और अंत में यहाँ पर एक हत्या भी होती है, 2 लोग जेल में भी जाते हैं। पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार। दोस्तों यह घटना राजस्थान के एक सिंपल से छोटे से गांव के अंदर घटित होती है, जहां पर एक रिंकी नाम की लड़की जो 10वीं में पढ़ा करती थी वह रहा करती है। उस गांव से 4 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है, शहर टाइप का। रिंकी अपने चाचा चाची के यहाँ पर रहा करती है क्योंकि रिंकी के माता पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी बस के कुचलने की वजह से। अब रिंकी का कोई नहीं है, सिर्फ रिंकी का एक दादा है जो कि गाँव के अंदर रहा करता है पुश्तैनी मकान में अकेला। और दादी की भी मौत हो चुकी है और रिंकी के माँ बाप की भी मौत हो चुकी है और रिंकी के चाचा चाची वहाँ शहर में रहा करते हैं। चाचा कोई नौकरी वगैरह करता है। अब तो रिंकी को वही चाचा चाची अपने साथ पालते हैं, बड़ा करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन वगैरह करवाते हैं। अब धीरे धीरे इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। रिंकी का जो दादा था, दादी के मरने के बाद वह अकेला हो जाता है। गांव की सारी प्रॉपर्टी रिंकी के दादाजी के नाम थी, 4 किले थे और गांव के अंदर बहुत बड़ा घर था। भले ही वह पुराना था लेकिन बहुत सारी जगह में था। और उसके बाद जो दादा होता है उसके पास काफ़ी प्लॉट भी थे, लेकिन दादा के अंदर एक ऐब था। वह दादा शराब पिया करता था शाम के समय और शराब के नशे में धुत रहा करता और इसकी वजह से रिंकी का जो चाचा होता है उसकी और उसके पिता की लड़ाई हुआ करती। यानी कि दादा जिसका नाम होता है सूरजपाल और उसके चाचा का नाम होता है ओमकार। तो दादा ने अपने छोटे बेटे ओमकार को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी थी, तो ओमकार उससे रूठ करके शहर में जा बसा था और वहीं पर रिंकी को भी अपने साथ वह लोग ले गए थे चाचा चाची और वहीं पर पाल रहे थे। अब जब रिंकी जवान होने लगती है तो चाचा चाची को रिंकी की शादी की चिंता सताने लगती है कि रिंकी अब जवान हो गई है, इसकी शादी करवाई जाएगी। लेकिन रिंकी के चाचा चाची के पास ना कोई प्रॉपर्टी थी, ना उनके रिंकी के दादा ने उनको कुछ दिया था, घर में भी जगह नहीं दी थी, बेचारे किराए पर शहर में रहा करते थे और जैसे तैसे गुजर बसर अपना कर रहे थे। जबकि उनके खेतों में काफ़ी अनाज हुआ करता और दादा अकेले का क्या खर्चा होगा, सारे अनाज को मंडी में बेच दिया करता, सारा पैसा अपने पास रखा करता और छोटे बेटे को एक कूड़ भी जमीन नहीं दी थी। अब यहाँ पर जब शादी की चिंता होती है तो जो चाचा होता है ओमकार वह अपनी पत्नी से बात करता है कि रिंकी की शादी है, तो रिंकी की शादी के लिए अगर पिताजी खर्चा कर देंगे तो क्या दिक्कत होगी, उनके पास और तो कोई रहता
नहीं है, अकेले रहते हैं, सारी प्रॉपर्टी है, सारी कमाई, खेतों में जो फसल होती है वो सारा पैसा उनके पास रहता है, काफ़ी पैसा होता है दोस्तों रिंकी के दादा के पास। तो अब चाचा चाची सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, रिंकी को वहाँ पर भेज देते हैं। दादा को शर्म आएगी, भाई लड़की शादी के योग्य हो रही है तो इसकी शादी करवाएं, मैं पैसे दे दूंगा। तो अब यही बात सोच समझ करके रिंकी से कहते हैं, बेटी अब तू दादा के पास रहेगी कुछ दिन, क्योंकि तुम्हारी शादी का समय आ गया है, अब तुम्हारे लिए कोई लड़का भी हम ढूंढेंगे, और पैसे हमारे पास बेटी है नहीं, तुम्हें पता है हम कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। रिंकी सब कुछ जानती थी, चाचा चाची की जो परेशानियां थी उनको रिंकी अच्छी तरह से समझती थी। तो रिंकी कहती है, कोई बात नहीं चाचू, मैं दादा के पास चली जाऊंगी गाँव में। दोस्तों रिंकी ने देखा था कि दादा शराब पी करके उसके चाचा से लड़ाई किया करता, और जो चाचा होता है रिंकी का ओमकार, वह अपने पिता से बस यही कहा करता था कि बाबा आप शराब पी करके इधर उधर गांव के अंदर मत घूमा करो, क्योंकि उसका गांव के अंदर एक महिला के साथ अफेयर भी चला हुआ था रिंकी के दादा का। अब इस बात की खनक रिंकी के चाचा को थी, तो चाचा अपने पिता सूरजपाल से कहा करता था कि बाबा गाँव के अंदर बदनामी हो रही है, तुम ये चीज़ें छोड़ दो। लेकिन इसी बात को लेकर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता था, और इसी वजह से जो चाचा है और चाची है रिंकी के, वो शहर में रह रहे थे उससे अलग। लेकिन अब रिंकी को दादा के पास ये चाचा छोड़कर आ जाता है, और वहाँ पर दादा भी था। अब रिंकी को देखकर दादा कहता है, अरे जवान हो गई बेटी तू, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद रिंकी वहाँ पर रहने लगती है, खाना बना दिया करती, दादा के कपड़े वगैरह धो दिया करती, और दादा को कोई भी परेशानी यहाँ पर हो नहीं रही थी। लेकिन दादा रोज़ शाम को शराब पी करके नशे में धुत हो करके आया करता, और रिंकी उसके लिए खाना बना कर रखा करती, उसको खाना खिला कर ही सुला दिया करती। अब इसी तरह से तकरीबन 1 महीना गुजर जाता है दोस्तों। 1 महीना गुजरने के बाद अब रिंकी का दादा शराब पीने के लिए गया था। रिंकी ने जो खाना वगैरह होता वो बनाकर तैयार किया हुआ था, दादा का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अचानक बारिश आ जाती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कहानी के में, वह कपड़े उतारने जाती जो सूखे हुए थे, और साथ में उसके अपने कपड़े भी भीग जाते हैं। तो अंदर कपड़ों को ले जा करके, घर में कोई था नहीं, अपने कपड़े चेंज करने लगती है। लेकिन अचानक उसी समय उसका दादा आ जाता है, जो कि नशे में चूर था, और आकर के खिड़की से जब देखने लगता है, लाइट भी आ चुकी थी, एकदम से पहले लाइट जा चुकी थी, और एकदम से उसकी नज़र अपनी पोती पर पड़ती है जब वह कपड़े बदल रही थी। और दोस्तों बारिश का मौसम था, शराब उसने पी हुई थी, और उसके बाद अब वह दादा फेल हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, और उसके बाद वह अब रिंकी के कमरे में घुस जाता है, और घुस करके वह दरवाज़ा अंदर से लगा लेता है। रिंकी खूब विरोध करती है, लेकिन वह रिंकी के साथ दुष्कर्म कर देता है, और पूरी रात भर यह काम चलता है। उसके बाद दादा उससे कहता है कि अगर यह बात तुमने किसी से कही तो तुझे जान से मार दूंगा। रिंकी को धमकी दे दी जाती है, और उसके बाद रिंकी बिल्कुल चुप हो जाती है, ना ही अपने चाचा चाची के पास फ़ोन करती है, ना ही किसी और अड़ोसी पड़ोसी से कुछ कहती है। बेचारी चुपचाप थी, माँ बाप थे नहीं, और दादा भी ऐसा वैसी दरिंदा निकला, अब वो करे भी तो करे क्या करे। अब जब एक बार यह कांड हो गया था, अब तो दादा रोज़ शराब पी कर आता और शाम को यही काम रोज़ करता। रिंकी परेशान हैरान, इसी तरह से तकरीबन 6 महीने गुजर जाते हैं। और 6 महीने गुजरने के बाद अब एक दिन की बात होती है, रिंकी का जो दादा होता है वह तो कहीं बाहर रिश्तेदारी में गया हुआ था। रिंकी सोचती है कि अब रात भर मैं अकेली रहूँगी, मुझे तो यहाँ पर डर लगेगा। उसके बाद वह अपने चाचा चाची के पास चली जाती है, ऑटो में 10 रुपये 5 रुपये दे करके, सड़क से सटा हुआ था वो शहर, और सीधा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में पहुँच जाते थे लोग। अब वहाँ जा कर के चाचा चाची के पास चली जाती है। अभी भी चाचा चाची से कुछ नहीं कह रही थी, उसको डर लग रहा था कहीं दादा उसे मार ना दे। और उसके बाद वहाँ पर काम धंधा कर रही होती है चाची के पास, तभी अचानक उसकी एकदम से तबीयत खराब हो जाती है, उसको उल्टियाँ लगती हैं। अब चाची जो थी वह तो बहुत तेज़ थी, एकदम से उसकी हालत जब देखती है, उसके पेट की तरफ नज़र जाती है तो पेट बढ़ा हुआ था। अब तो चाची बस थरथराने लगती है, और अब रिंकी से कहती है, रिंकी ये क्या है, उल्टी क्यों लग रही है। रिंकी कहती है, मेरा जी मचल रहा है चाची। उसके बाद चाची उसके हाथ पर, पेट पर हाथ फेरती है, तो वह कहती है, तेरे पेट में बच्चा है, किसका बच्चा है। अब उसे कसम दे दे करके पूछती है, वह बताना नहीं चाहती है, लेकिन अब जो रिंकी होती है चाची को सब कुछ सच सच बता देती है कि दादा ने मेरे साथ ऐसा किया है और धमकी दी है। अब तो यह बात जब चाची होती है, वह जब अपना पति आता है जिसका नाम होता है ओमकार, उसको
को भी बता देती है कि इस तरह से रिंकी के साथ हुआ है। ओमकार रिंकी के पास बैठ करके रिंकी से पूछता, बेटी सच सच बताओ। तो रिंकी रोते हुए अपने चाचा ओमकार को भी बता देती है और ओमकार आपे से बाहर हो जाता है, कुल्हाड़ी निकालता है और ऊपर से अब चाचा को देखकर गुस्से में रिंकी भी गुस्से में आ जाती है। वो भी एक चाकू लेती है और दोनों चाचा और भतीजी पहुंच जाते हैं गांव के अंदर। वहाँ पर जाते ही जो पिता था वह बैठा हुआ था और उसके ऊपर कुल्हाड़ियों से बिना पूछे ताछे ही वार कर दिया जाता है और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। रिंकी भी चाकू उसके ऊपर मारती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, लाश को अपने काबू में लेती है और उसके बाद पूछती है कि क्या हुआ। रिंकी सारा मामला बताती है पुलिस के सामने कि मेरे साथ इसने ऐसा किया था 6 महीने तक और अब मेरे पेट में बच्चा है। लेकिन दोस्तों कानून तो कानून होता है, कोई किसी की हत्या किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकता है, ये कानून के खिलाफ होता है। और उसके बाद इन चाचा और भतीजी को अरेस्ट किया जाता है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और ये बचाव में किया गया था हालांकि, तो उसके हिसाब से थोड़ी छूट हो जाएगी, लेकिन हत्या तो हत्या ही है। अब उसके पेट में जो बच्चा है उसको कोर्ट के आदेश के हिसाब से उसको या तो गिराया जाएगा या उसको पाला जाएगा, वो तो आगे वक्त ही बताएगा। तो इस तरह से ये दोनों चाचा भतीजी फिलहाल जेल में चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे वाक्य होते हैं कई बार जहाँ पर उम्र क्या थी उस दादा की, उम्र में भी उसको शर्म नहीं आई, इतनी ज़्यादा उम्र थी तभी भी उसको शर्म नहीं आई। तो मैं बार बार कहता हूँ जो हवस और वासना होती है ना उम्र देखती है, ना जाति देखती है, ना धर्म देखती है और ना शर्म और लिहाज उस अवैध उसके अंदर होती है जिसके अंदर वासना जग जाती है। तो इन चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को संभाल कर रखें, वरना तो मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगती है जब इंसान के अंदर हवस और वासना जागृत हो जाती है। अच्छा खासा इज्जतदार इंसान मिट्टी में मिल जाता है वासना के चक्कर में। तो सावधान रहें, सतर्क रहें दोस्तों। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। साथ हैं हर्ष मुग्धन, हमारे भाई नाइस स्टोरी, बहुत धन्यवाद करते हैं हर्ष भाई का, इनका भी अपना चैनल है। आदेश कोहली जो कि यूपी फिरोजाबाद से हैं, राम राम जी, नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारे साथ हैं छगनदास खारडाबाद राजस्थान से हैं। साबुद्दीन मियाँ कमेंट करते हैं, वीडियो सुनकर बहुत अच्छा लगा हमको। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सर नमस्ते, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं और सीख देने वाली होती हैं। उसके बाद मैं श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राधे श्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। दया शंकर सिंह राजपूत कमेंट करते हैं, यूपी 43 गोंडा जिले से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद हमारे साथ हैं सत्यनारायण कीर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब का। और साहबुद्दीन साहब सिंह जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं। राम थापा हमारे भाई कमेंट करते हैं, मैं राम बहादुर थापा, जन्म नहीं दिया तो कर्म दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और राधे श्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से। रंजीत सिंह श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। हृदय राम कमेंट करते हैं और जानकी बहन हमारी कमेंट करती हैं जो कि बहुत बहुत सपोर्ट करती हैं। राजकिशोर चौरसिया जी हैं। अमरनाथ मौर्य कमेंट करते हैं। और जो दीपक कुमार हमारे भाई जो कि आंखों से दिखता नहीं है, उनका जन्मदिन था 18 तारीख को और कल भी मैंने एक वीडियो में बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ, शायद उनको वो वीडियो ना मिला हो, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं। और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो कि कमेंट करते हैं। साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। पंकज कुमार भाई का जन्मदिन था, इन्होंने कल भी लिखा था और 18 दिसंबर को इनका जन्मदिन था और इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकाश विश्वकर्मा भाई कमेंट करते, राम राम भाई साहब, आपका गांव का नाम बताइए, आप कौन से ज़िले के हैं, आपकी आवाज़ में बहुत मीठी है। तो प्रकाश जी मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, फरीदाबाद आपने सुना होगा, उसी के आसपास में गांव है मेरा। राम गोसाई कमेंट करते हैं। और मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। देवेंद्र सैनी कमेंट करते हैं, बुलंदशहर ककोड़ से, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है और लड़के ने सही किया, बिल्कुल जी। सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, राधे राधे। मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, माँ ने भांजे के साथ गलत किया, उसके बाद भांजे ने भी जो किया अच्छा किया। सलाउद्दीन खान नमस्कार सुदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद हमारे साथ रिंकू वर्मा कमेंट करते हैं। और जी हमारे साथ विजय पोद्दार कमेंट करते हैं, बहुत दिनों में कमेंट किया भाई आपने।
विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, पूर्णा पत्रा कमेंट करते हैं, सुरेश राउत कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं और हरदीप कब्रार कमेंट करते हैं और चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं और संजीव कुमार नेपाल से हैं। सूरज डियो हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं फिजी से। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।